हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड में 12वीं तक के सिलेबस में अहम बदलाव, सीएम हेमंत सोरेन की मिली मंजूरी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक के संशोधित सिलेबस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। सिलेबस में 40% की कटौती की गई है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से शुक्रवार को संशोधित सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रघुवर सरकार के कार्यकाल में आयोजित 2 समिट और 1,33,000 को रोजगार देने की होगी जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुए स्किल समिट 2018 और ग्लोबल स्किल समिट 2019 की जांच स्वतंत्रता एजेंसी से कराने का निर्णय लिया है। विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में अल्पसूची प्रश्न के माध्यम से इन दोनों योजनाओं पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने समिट के दौरान 1,33,000 लोगों को दिए गए ऑफर लेटर की भी जांच की थी। मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए आयोजन के साथ ऑफर लेटर देने की भी जांच का निर्णय लिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के बिना न बीत जाए 5वीं विधानसभा के 5 साल। झाविमो उम्मीदवार के रूप में जीते विधायकों बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल कानून के उल्लंघन का मामला विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकार में सुनवाई के लिए दर्ज होते ही मसले के लंबे समय तक चलने की आशंका पैदा हो गई है। ऐसे में झारखंड की 5वीं विधानसभा के पूरे 5 साल नेता विपक्ष की मौजूदगी के बिना ही बीत जाने का आसरा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में 4 IAS अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार। खान सचिव JSMDC के CMD का भी काम दिखेगा। झारखंड सरकार ने गुरुवार को 4 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है उनके नाम के श्रीनिवासन, अमित कुमार, जिशान कमर और आदित्य रंजन है। इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में 11 नवंबर को होगा विशेष सत्र। सरना धर्मकोड प्रस्ताव जाएगा केंद्र के पास। झारखंड सरकार ने 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया है। राज्य सरकार विधानसभा से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजेगी। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार सरना नहीं बल्कि सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। इसके तहत जनगणना में झारखंड के लिए कॉलम बनाने की मांग होगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इससे जुड़ा संकल्प जारी कर दिया है। सरना धर्म कोड मिलने से आदिवासियों की जनगणना के उचित आकलन हो सकेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड स्किल स्कीम घोटाला मामले में जांच के आदेश पर गरमाई सियासत। बीजेपी बोली सब ढोको साला। झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा स्किल समिट घोटाले की जांच के आदेश पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के जांच के आदेश देकर जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के सीएम सोरेन ने की अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के धर्मप्रिय भिक्षु से मुलाकात। ये है वजह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव भदंत डॉक्टर धर्मप्रिय भिक्षु ने मुलाकात की। भंत डॉक्टर धर्मप्रिय भिक्षु ने मुख्यमंत्री के समक्ष अनुरोध किया कि झारखंड में वर्ष 2021 में एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किए जाने का विचार किया जा रहा है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सुदेश महतो दोबारा हुए कोरोना पॉजिटिव। आईपीएल प्ले-ऑफ देखने के लिए यूएई जाने की थी तैयारी। झारखंड के आजसू विधायक सुदेश महतो दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दरअसल सुदेश महतो आईपीएल प्ले-ऑफ देखने के लिए यूएई जाने की तैयारी में थे। यूएई जाने से पहले उन्हें अपना कोविड टेस्ट कराना जरूरी था। इसके बाद बुधवार को जब आई रिपोर्ट तो वे पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल इलाज के लिए उन्हें क्वारंटाइन रहना है। देश में कोरोना के मामले में अभी भी कम नहीं हुए हैं। लगातार कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में 77% छात्रों ने ही लिया कॉलेजों में नामांकन। यूजी में नामांकन को झारखंड के विश्वविद्यालयों में 2,24,000 आवेदन आए। इसमें से 1,21,000 छात्रों ने ही नामांकन लिया। कोरोना काल में झारखंड में नामांकन का अनुपात बढ़ने के अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2 नवंबर तक चांसलर पोर्टल में जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं वह कोल्हान विश्वविद्यालय समेत तमाम विश्वविद्यालयों के लिए चिंतनीय। चांसलर पोर्टल में 2 नवंबर तक झारखंड के विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित आवेदनों में से 77% छात्रों ने ही कॉलेजों में नामांकन लिया है। सबसे अधिक नामांकन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में हुआ है, तो सबसे कम नामांकन विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का हुआ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वाले लेने वाला 8वां राज्य बना झारखंड। झारखंड गुरुवार को देश का ऐसा 8वां राज्य बन गया जिसने राज्य में किसी मामले में सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया। वह विपक्ष के उन खास राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने दरवाजे केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए बंद कर दिए हैं। इस कदम के बाद सीबीआई को अब झारखंड में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की इजाज़त लेना जरूरी होगा। केरल राज्य द्वारा उठाए गए ऐसे कदम के एक दिन बाद झारखंड का यह फैसला आया है। गौरतलब है कि झारखंड में झामुमो के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है और इसमें कांग्रेस गठबंधन सहयोगी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना 355 मिले नए पॉजिटिव मरीज। सर्वाधिक रांची से राज्य में गुरुवार को 355 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इनमें सबसे अधिक कोरोना से 99 मरीज मिले। वहीं आज राज्य भर में 484 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इनमें 167 रांची से शामिल है। अब तक राज्य में 97,480 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं आज किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, धार्मिक स्थल में तोड़फोड़। आक्रोशित लोगों ने अपर बाजार की सभी दुकानें बंद कराई, सड़क पर किया प्रदर्शन। अपर बाजार में रंगरेज गली में स्थित एक धार्मिक स्थल में बुधवार की रात अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। गुरुवार की सुबह लोगों की भीड़ वहां लग गई और लोग आक्रोशित हो गए। अपर बाजार की सभी दुकान बंद करा दी गई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं आसपास के दुकानदारों ने घटना के विरोध में सड़क पर आकर प्रदर्शन किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एक दिवसीय धरना। कांग्रेस ने एसटी/एससी की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। भाजपा सरकार लगातार छेड़छाड़ करती रही है। डॉक्टर उरांव, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में एसटी/एससी की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए, जबकि उनके साथ भाजपा की सरकार लगातार छेड़छाड़ करती रही है। यहां तक कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ भी मानवता शर्मसार हो रही है। गुरुवार को महिला एवं दलित उत्पीड़न की बढ़ती घटना के खिलाफ विरोध
में कांग्रेस की ओर से मुरादाबाद स्थित बापू वाटिका के सक्षम में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने सीबीआई को किया बैन। केंद्र सरकार और सीबीआई को पत्र भेज दी आदेश की जानकारी। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव के बीच गुरुवार को राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सीबीआई राज्य में जांच और छापेमारी की दी गई अनुमति वापस ले ली है। राज्य गृह विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी कॉपी केंद्रीय गृह सचिव, डीओपीटी सचिव और सीबीआई निदेशक को भेज दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अब सीबीआई को राज्य में किसी जांच से पहले उसकी अनुमति लेनी होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चारा घोटाले का मामला, लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज होगी। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पहले यह सुनवाई 9 नवंबर को होनी थी। जमानत अर्जी को लेकर लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में अजर्टमेंशन दायर किया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उसकी जमानत पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। लालू के अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में उनके अजर्टमेंशन को स्वीकार कर लिया गया है।